भगवान शंकर के गुरु कौन थे? भगवान शंकर के गुरु अंगिरा ऋषि थे। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि क्या आज के समय में भी भक्त हैं या भक्त होते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, हाँ, आज के समय में भी भक्त हैं और उसी के कारण ये संसार अभी भी है। तो माता पार्वती ने कहा, भगवान वह कहाँ हैं? चलिए उनके पास देखते हैं आपका भक्त कैसा है। तो उनके बाद भगवान शंकर ने और साथ में पार्वती को लेकर के पृथ्वी लोक पर आ गए। जो पृथ्वी लोक पर आए तो अपना ब्राह्मणी वेश बदलिए और चल दिए और आते आते उस रास्ते पर आते हैं जिस रास्ते पर बैद्यनाथ धाम अनेकों कांवरियाधारी बोल बम करते हुए जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि इसमें तो सब आपका नाम जयकार करते हुए जा रहे हैं, इसकी परीक्षा कैसे लीजिएगा और हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें आपका असली भक्त कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं एक कोढ़ी का रूप धारण कर लेता हूँ और तुम मेरी दासी का रूप धारण कर लो। और भगवान शंकर ने एक कोढ़ी का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने उसके पत्नी के रूप में दासी का रूप धारण कर लिया। और जिस रास्ते से कांवरिया बोल बम जा रहे थे, रास्ते में सड़क के किनारे एक छोटा सा झोपड़पट्टी बनाकर के और झोपड़ी के आगे बैठ गए लेकर के और इशारा लगाते हैं कि कम से कम कोई इस कोढ़ी को थोड़ा पानी पिला दो। और कांवरिया सब बोल बम करते हुए जा रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं, चले जाते हैं। और ऐसा करते करते शाम होने वाली थी। भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं, भगवान आप तो कहते हैं कि भक्त हैं, मेरे भक्त आ रहे हैं, तो फिर अभी तक नहीं आया और अब दिन ढलने वाला है, अब कैसे होगा? तो इस पर भगवान शंकर ने कहा कि देवी धैर्य रखो, अब आने ही वाले हैं। और उसके कुछ ही देर बाद के कुछ कांवरिया जा रहे थे और जैसे ही आवाज लगाते हैं कि इसको भी थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ी सेवा कर दो, जो उसमें सचमुच भक्त था, भगवान शंकर का आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए जा रहे थे बोल बम करते हुए। तो उन्होंने सोचा कि असली पूजा तो यही होगी, दीन दुखियों की मदद करके उसके बाद जब जाएंगे तो असली पूजा होगी। उन्होंने वहां पर रुके और पानी पिलाया और जैसे ही पानी पिलाया तो उन्होंने ये अपना एक था और प्रकट किया। भगवान शंकर जो कोढ़ी के रूप में थे, वहाँ भक्त हमको आज थोड़ा स्नान करा दो, आपका भगवान पर बहुत विश्वास है और आपका भगवान भला करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। और वह कांवरिया गुस्साया नहीं और कहा, ठीक है बाबा, आपको मैं स्नान कराऊंगा। और बाल्टी से उसके सिर पर पानी डालते गए और जितना पानी डालते गए वैसे वैसे भगवान शंकर अपना असली रूप में आ गए और माता पार्वती भी अपनी असली रूप में आ गई। और उन्होंने कहा कि भक्त, मैं आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और इस परीक्षा में तुम पास हो गए और जो दीन दुखियों सहायता करते हैं उसी में भगवान का वास है और वही सच्ची सेवा है, सच्ची भक्ति है, उसी में भगवान का वास है और उसी पर भगवान खुश भी होते हैं। और आज जो तुम जाकर के बैद्यनाथ जहाँ मैं पूजा करता हूँ, पूजा यहीं पर तुम्हारी पूर्ण हुई और तुम्हारा सब कार्य पूर्ण होगा और अंत में तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। और माता पार्वती को भी भक्तों की पहचान हो गई और माता पार्वती को पूरा विश्वास हो गया कि दुनिया में भगवान के भक्त हैं और उसी के कारण ये पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक अभी भी व्यवस्थित है, नहीं तो कब तक यह विखंडित हो जाता। और माता पार्वती की जो मन में प्रश्न था, सभी प्रश्न का हल भगवान शिव ने कर दिया और भगवान शिव अपने भक्तों पर खुश होकर के कल्याण किया और उनका जीवन को खुशियों से भर दिया और उपदेश दिया कि दुनिया में अपने कार्य करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए दीन दुखियों, गरीबों और विपत्तियों में डूबे हुए व्यक्तियों की सेवा जरूर करें, क्योंकि सब में प्रभु का वास है और सभी में मुझे अपना समझ कर के सेवा करें, मैं जरूर कल्याण करूंगा। भगवान शंकर देवों के देव हैं और उसे
लोग प्रेम के साथ महादेव कहते हैं और जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव, सब दुख हर लेते हैं। और वह अवगढ़दानी भी हैं, बहुत जल्दी ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनको मनचाहा फल देते हैं और उनके सभी तरह के कष्ट का निवारण करते हैं। इसलिए भक्तगण को चाहिए कि भगवान शंकर की आराधना पवित्र और स्वच्छ मन से पवित्र होकर आराधना करें, तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी तरह के पापों को नाश करते हैं और अंत में कल्याण करते हैं और शिवलोक में उसे ले जाते हैं। हर हर महादेव, जय भोले भंडारी।